हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल किया है या फिर फिल करने वाले हो एंड एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमकॉम एंट्रेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से 100% चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में टोटल 24 सब्जेक्ट से आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट दोस्तों आपके 24 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे उन सब्जेक्ट्स पे टाइम वेस्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप चाहो तो 4 से 5 सब्जेक्ट को छोड़ भी दोगे तो भी सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस आराम से क्वालिफाई करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान से देखो। एंड दोस्तों जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा 100% चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, जो टॉपिक्स आपके थोड़े से बाहर से भी पूछे गए थे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाहर से दोस्तों एक दो टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बाहर से आते हैं। ठीक है, चलो तो सीयूटी पीजी 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, यही टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले है यहाँ पे सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस का सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि आपका सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि टोटल आपके 24 सब्जेक्ट्स हैं। पहले तो ये देख लो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको अभी नहीं पढ़ने या फिर एकदम लास्ट में देखना है या फिर जिसको आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले दोस्तों आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी ये आया एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है या फिर क्वेश्चन आया ही नहीं है आज तक। ठीक है, 2021 22 23 24 25 आप प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करियो, एक क्वेश्चन आया या फिर क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे आपका ट्रेड ऑफ इंडिया। भैया ट्रेड ऑफ इंडिया भी आपके ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक दो ही आपको दिखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है इससे। ठीक है, ओके, बहुत ही एकदम आपका ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स ज्यादा है और क्वेश्चन पूछता भी नहीं है यहाँ से। ठीक है, ओके, फिर दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे आपका अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट आपके ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका हो गया बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप छोड़ भी सकते हो, लेफ्ट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों आपका अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स हो गया, ट्रेड ऑफ इंडिया हो गया, लास्ट में आपका आ गया क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते बिल्कुल भी नहीं है, आते हैं तो एक दो आप आते हैं और एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है, तो ये चार सब्जेक्ट्स को आप लोग फुली इग्नोर करके चलो पहले। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो लास्ट में पढ़ना है, लेकिन अभी फोकस करना है तो बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। अब दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना तो स्टार्ट करना एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, तो पहले इसको स्टार्ट करना। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है ये बता दिया, अब कौन से इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेंसी बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट में दोस्तों कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है ना वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एआई से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि आपका थोड़ा सा ना कंप्यूटर में आपके रिसेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा एआई है ये चीजें, तो आपको थोड़ा सा जीके करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, कौन सा एआई चाहिए, क्या चीजें, सब आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा सब्जेक्ट से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और स्टैट्स दोस्तों बेसिकली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट से एक दो न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरी भी पूछता है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन का वेटेज लगता है ये सब्जेक्ट्स आपका, तो यानी कि ये सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों पब्लिक फाइनेंस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों बिजनेस लॉ आपके ये इंपॉर्टेंट है, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक। ठीक है, ओके, फिर दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि भैया कौन सी अकाउंटिंग कहाँ की इंपॉर्टेंट है, किस सेक्टर के इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पूछता है, मेथड्स के फॉर्मूलाज पूछ देता है, ये सारी चीजें पूछता है आपसे। ठीक है, फिर दोस्तों कंपनी लॉ में भैया बहुत सारी केस स्टडीज के नाम पूछ दिया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आउटडोर मैनेजमेंट, ये सब पूछा गया है, केस स्टडीज भी पूछ दिया एग्जाम में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है।
फिर दोस्तों सेइंग और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग दोनों एक ही पार्ट है, ठीक है। आपका इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट आपका बेसिकली इसमें से पूछता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। बाकी आपके चैप्टर्स उसमें से ज्यादा कोई काम के नहीं है। आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आप कवर कर ले जाओगे, ठीक है, ओके। बाकी भी पढ़ना। इनकम टैक्स भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा 6, 7, 8, 9 मार्क्स 10 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों ऑडिट छोटा सा सब्जेक्ट है, इसको भी देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों बाकी आपके जो बच गए ना यहाँ नीचे, उतने ज्यादा खास नहीं है, यानी कि नीचे वाले सब्जेक्ट में आपका मार्केटिंग आपको पढ़ना है कि भाई मैक्रो पढ़ना है, मार्केटिंग मैक्रो, इंडियन ट्रेड अप्लाइड लॉ डेवलपमेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपके स्टार्टिंग के यहाँ के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बस मैथमेटिक्स को छोड़ देना, ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं प्रॉपर डिटेल सिलेबस में कि क्या क्या आपको देखना है एग्जाम में, ठीक है। चलो तो भैया ये सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। दोस्तों ये माइक्रो आपका सब्जेक्ट है, तो भैया माइक्रो में आपने तो बेसिक बेसिक तो सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों आपको कि आपका जो क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ट्रेडिशनल इंडिफरेंस कर्व, यानी इस वाले टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेकंड यूनिट से, ठीक है। इसमें से ध्यान से देखे जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। फर्स्ट उतना नहीं है, सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर दोस्तों ये थ्योरीज जो आपका फोर्थ आपका यूनिट है, यहाँ पे कौन सी थ्योरीज किसने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके एजम्पशंस भी एग्जाम में पूछता है। तो माइक्रो के अंदर सेकंड यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों आपका लास्ट यूनिट। फिर दोस्तों करेंसी एंड बैंकिंग अपने आप में पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आया भी हुआ है, ठीक है। इसको आपको छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, करेंसी बैंकिंग कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। फिर दोस्तों एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं, प्लानिंग का प्रोसेस, आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस हो गया, फिर सिलेक्शन का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, सबके प्रोसेस याद होने चाहिए। फिर दोस्तों आपको यानी कि सबके प्रोसेस हो गए, ठीक है। फिर दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ में दोस्तों रिक्रूटमेंट के अंदर आपका रिक्रूटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, ट्रेनिंग के ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती है, उनके एग्जांपल्स नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है, ये हो गया। कम्युनिकेशन के बैरियर्स आपको पता होने चाहिए, एमबीई पता होना चाहिए, यानी कि इसमें से आपको बेसिकली ना जो अब इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं पूछेगा कि भैया डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्शन का आपसे प्रोसेस पूछ देगा, ठीक है। आपको यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछ देगा, उसके स्टेप्स पूछ देगा, कौन सा नहीं है पूछ देगा, ठीक है। तो ये चीजें पूछेगा, फैक्ट्स ऊपर से पूछेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप डायरेक्शन के प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ने बैठ गए हो, तो उतना इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं पूछता है, केवल आपके प्रोसेस पूछता है, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है ये पूछता है, ठीक है। FWTA है नहीं, फिर बाकी और भी बहुत सारे मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट हैं, उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे देख लो इसको, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट आप ऊपर से देखना, केवल कंप्यूटर वाले सेक्शन को ध्यान से देना, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ओके। कंप्यूटर वाले सेक्शन यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका हो गया ये सेकंड यूनिट, तो सेकंड पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे अकाउंटिंग, तो भैया अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वास्ट है, बट दोस्तों आपको कवर करना है थियोरटिकल पोर्शन, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा एग्जाम पर। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर दोस्तों पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसॉल्यूशन, ये आपके पूरे न्यूमेरिकल है, आप इसको एज अ थ्योरी पोर्शन की तरह कवर कर लो। एडमिशन और रिटायरमेंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो को निकालना सीखेना, ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, इन सब के एक्ट कौन से हैं, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज में कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होता है, ये चीजें देखे ना, बहुत ही कम से कम 1 घंटे के अंदर आप हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट को खुद से पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल नोट्स के थ्रू, ठीक है। फिर दोस्तों रॉयल्टी इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के अंदर प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, तो भैया आपको ये एक्ट से पूछता है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से लिस्ट में कौन आता है, लिस्ट ABCDEFGH, ठीक है, ओके। फिर ब्रांच वॉयज, ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके, देखना ऊपर से है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा ही है, इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसमें आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप सब आ गया। फिर दोस्तों स्टैट्स के अंदर बेसिकली आपको देखना है जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जितने फॉर्मूला हैं आपको फॉर्मूलाज देखने होंगे, मीन मीडियम मोड के फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, सब देखना होगा। फिर काय पियर्सन का, स्पीयरमैन के फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको देखने होंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों
पब्लिक फाइनेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बिजनेस लॉ मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका हो गया, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। ये नीचे वाला छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट ऊपर के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले को एज ए ओवरव्यू के तरह देख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें बेसिकली कौन सी अकाउंटिंग किस सेक्टर में यूज होती है, एग्जांपल्स पूछता है, मेथड टेक्निक्स पूछता है, और दोस्तों स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है, ठीक है। कंपनी लॉ में पहली बार देखा गया कि बहुत सारे केस स्टडीज के नाम पूछ दिया, ठीक है, कि कौन से केस स्टडी किससे रिलेटेड है, तो भैया ये ध्यान रखना, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन, जितने भी आपके हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, आउटडोर मैनेजमेंट, फिर दोस्तों एजीएम के बारे में आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, सेक्शन पूछ देता है, तो भैया ऊपर ऊपर से सेक्शन डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है। तो कंपनी लॉ भी आपका हो गया। फिर माइन्यूट्स क्या हो गया, एजेंडा क्या हो गया आपका, प्रॉक्सी क्या हो गया, रिजोल्यूशंस क्या हो गया, ये हो गया आपका। फिर दोस्तों सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, इसमें से क्वेश्चन आता है आपका, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो। इसके अंदर आपका एडा से पूछता है क्वेश्चन, डगमाय से क्वेश्चन पूछता है, एजेंसी से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा गया। एडा डगमाय थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसको देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन इससे, और ये बहुत ही आसान और सिंपल सा है। और सेलिंग का प्रोसेस भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, कि भैया सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके स्टेप्स पूछ दिया था एग्जाम के अंदर, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों बिजनेस मैथमेटिक्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंश्योरेंस योर अकाउंट, जिसमें आपको बेसिकली पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। फिर ये दोबारा वही दिया हुआ है। इनकम टैक्स भैया आपको सेक्शन 80C से 80U तक स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर, बेसिकली कितना डिडक्शंस इनकम टैक्स देता है हाउस प्रॉपर्टी में, आपके क्या बोलते हैं साइज के अंदर कितने डिडक्शंस मिलते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर इनकम से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको कितना डिडक्शन मिलता है, तो बेसिकली डिडक्शंस कितने मिलते हैं ये पूछता है, और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पूछता है, ठीक है, ओके। फिर ऑडिट बेसिक सा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा है, तो भैया थ्योरी सब्जेक्ट है, ओवरव्यू का लेना। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो भैया आपको इंडियन इकोनॉमिक को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएंगे वो भैया आपके आपके थोड़ा एसेसिनिज्म टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 5 ईयर प्लान पे फोकस करिए ना। मार्केटिंग प्रैक्टिस फाइनेंस पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी नहीं छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भैया जहाँ पे ध्यान दो कि आपका एमईसी आईएसआईएम कर्व एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आईएसआईएम कर्व इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। इन्फ्लेशन की टाइप्स इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आईएसआईएम कर्व अच्छे से पढ़ के जाना, नया टॉपिक है, ठीक है। जो भी आपको लगे कठिन है उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ट्रेड ऑफ इंडिया आप अपने हिसाब से देख लो, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अप्लाइड बिजनेस स्टैट्स ऊपर से देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग दोस्तों बहुत ही आपका मतलब कि ये कह लो कि इग्नोर किया जाने वाला सब टॉपिक है ये, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, ठीक है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स है ना, 75 से क्वेश्चन पूछना है, कहाँ से पूछेगा, बट आप बैंकिंग में कवर कर सकते हो, दोनों बैंकिंग में कवर कर सकते हो। क्वांटिटेटिव को पूरा इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, मैं आपको डिटेल में लिख के प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ये 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो ये देख लो इंपॉर्टेंट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैंने अलग से बता दिया आपको, ठीक है, ओके। तो भैया फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या हो, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या हो, हैनी फ्लो एफडब्ल्यूटीआई के प्रिंसिपल पूछे गए थे, इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पूछा गया था, फादर ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग के 4 पीस क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, मोटिवेशन की थ्योरीज पूछा गया था, आईबीआई के फंक्शंस, आईएसआईएम कर्व, इनकम टैक्स डिडक्शन ये पूछा गया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, सिडबी के बारे में, इंडिफरेंस कर्व, साइकिक वेरिएशन, ये आपका स्टैट्स का है, कैवेट टेम्पटर, इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। फिर आपका मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, नीश मार्केटिंग, स्कीमिंग, ये मार्केटिंग से दोस्तों आपका है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया था, डिमांड कॉस्ट, तो ये भैया आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, जो कि देखो इन्फ्लेशन भी आ गया, सब चीजें आ गई, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे 25 में, तो 26 में भी आपको इसी की तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट पे अगर कमांड आपका है तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो भैया अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आपके सामने है ये देखो एक और चीज, 2021 22 23 24 के पेपर हम लोगों ने टाइप करवा दिया है, आंसर भी दे दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो भैया अगर आपको तैयारी करनी है इस तरीके से, आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर अरेंज कर लो, हम लोग प्रोवाइड भी कर देंगे, उसका प्रिंट आउट हो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो बट हम लोग के बैचेस के अंदर आपको इस तरीके से एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पेपर प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
2022 में आपके पेपर 2 बार हुए थे, ध्यान रखना, तो आपको 22 का 2 पेपर मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है आपके सामने सीयूटी पीजी एमकॉम की बेस्ट बुक्स जो कि अभी तक बहुत ज्यादा मार्केट में जा चुकी है, बच्चे पढ़ रहे हैं कंप्रहेंसिव और बहुत ही अच्छे तरीके से। मात्र 1 मंथ के अंदर आप 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर लोगे घर बैठे बैठे और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। एंड दोस्तों एक बार आप कंटेंट को देखोगे ना तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे इनको ऑर्डर करने से पहले, ठीक है। तो भैया आप एक बार किसी भी सब्जेक्ट्स का किसी भी टॉपिक का डेमो देख लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स का देख लो, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक का डेमो देख लो, व्हाट्सएप पे मंगा लो अपने, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको ये बुक्स चाहिए ही होंगी एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों के 2 बैचेस है दोस्तों, महापैक और मंथन बैच, ठीक है। महापैक की खास बात क्या है, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है एंड फिजिकल बुक्स भी आपके घर तक डिलीवर्ड होती है उसी प्राइस के अंदर। और मंथन बैच के अंदर आपको फिजिकल बुक्स नहीं मिलती हैं, उसके बदले में आपको उन बुक्स का पीडीएफ मिलता है आपकी ऐप के अंदर। बस डिफरेंस इतना है कि महापैक में फिजिकल बुक की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है और मंथन पैक में आपको थोड़ा सा कम पैसे में पूरा कोर्स मिल जाता है। तो भैया ये है हम लोग का कोर्स। अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस तैयारी करनी है, कंफर्म एकदम मन से तैयारी करनी है और डीयू बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एक सीट कंफर्म करनी है, तो बिना वेट किए, बिना टाइम को वेस्ट किए बैचेस में एंजॉय कीजिए और तैयारी को एकदम बूस्टअप कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप सीधे कॉल करके टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों कंटेंट में हर दिन आपकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, हर दिन, ठीक है। एंड दोस्तों साथ में एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिलेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड दोस्तों कोई दिक्कत समस्या है, मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एमकॉम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।